नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो बताऊंगा कि खुद मैंने 21 साल की एज में कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया। मात्र 21 साल की एज में मैंने कुछ नहीं किया। ना मैंने आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ना मैंने किसी की ऑफलाइन कोचिंग की, ना मैंने कुछ किया। सिर्फ मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की, लेकिन मैंने स्मार्ट स्ट्रेटजी से 21 साल की उम्र में मात्र नौकरी निकाली। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने फर्स्ट बार तैयार की और फर्स्ट बार में मैंने एग्ज़ाम निकाला। कैसे निकाला? जैसे एग्ज़ाम की आई वैकेंसी, तो मैंने पहले क्या किया, उसका एक बार सिलेबस किया, मोटा मोटा सिलेबस ऊपर से पढ़ लिया। फिर मेन चीज़ आती है सिलेबस आप भी पढ़ोगे। एग्ज़ाम में बैठने वाला हर विद्यार्थी सिलेबस पढ़ के जाएगा, आपके समझ रहे नहीं आएंगे। आज का कंपटीशन दौर इतना हाई हो गया है कि अगर 20 लाख भी फॉर्म भरा मांगे, मानकर चलो 15 लाख आए, तो उनमें से कम 4 से 5 लाख विद्यार्थी होंगे जो सिलेबस को कंप्लीट पढ़कर जाओगे। सिलेबस कंप्लीट पढ़ने से एक बार, दो बार, तीन बार करने से मैं लिख के दे देता हूँ, आपका सिलेक्शन ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। बच्चे यहीं तो दिक्कत करते हैं, मैंने भी देखा, मैं भी लाइब्रेरी में जाता था। तो सिलेबस को क्या है, पढ़ लेते हैं और न समझते हैं, हो जाए। ऐसे नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या किया। आपको अगर आप उसी चीज़ों को फॉलो करना। मैंने मात्र 21 साल में एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया। सबसे पहली चीज़, आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के पहले आपको प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है। आप बोलोगे सर प्रैक्टिस कैसे? प्रैक्टिस ऐसे करना है आपको, आपने टॉपिक पढ़ लिया, कम से कम 100 जितने भी MCQ होते हैं, लाइन टू लाइन बन जाए, 200 हो, 300, 400, आप जितने MCQ करोगे ना, कभी भी आपको घाटा नहीं होगा। आप है ना, दुनिया 10 क्वेश्चनों कर रही है, आप 13-14 तक पहुंचोगे। क्यों पहुंचोगे? आप पूछोगे सर आप क्यों पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे? थोड़ी से ऐसे क्या होगा प्रैक्टिस से। अब मैं एक सीधी बात बताऊँ, आपने थ्योरी पढ़ ली, मान लिया आपने 2 बार पढ़ ली, 3 बार। थ्योरी में क्या होता है, स्टूडेंट भूल जाता है। जैसे आपने पढ़ा कि पैराग्राफ के थ्रू चलोगे, आप उसको पढ़ रहे हैं, गोल वंश को पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपकी 2-3 अप्रोच क्लियर होंगी। कैसे कि एक तो आपकी क्या एक्यूरेसी आएगी, प्लस में आपकी सोचने की। जैसे एक प्रश्न आया, जब MCQ में आप प्रश्न करोगे ना, आपने आज करा, एक भी बार प्रैक्टिस नहीं हुई, 4 महीना पीछे अगर डायरेक्ट एग्जाम पड़ गया, तो मेरी 100% गारंटी है आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाएगा। और प्रैक्टिस से क्या है, आपकी याद करने की मतलब कि क्वेश्चन याद रहेगा। थ्योरी को आप अक्सर भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करोगे तो उसको भूलोगे नहीं। दूसरा बेनिफिट ये रहेगा, और जैसे आपने थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ा, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप मेरा यकीन मानिए, आप इन्हें जितने पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, उनसे यकीन आए। अब आप बोलोगे सर आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो? कोई विद्यार्थी, मैं मानता हूँ 5 साल से तैयारी कर कि अब तैयारी कर। मुझे बताइए ट्रेंड क्या बोलता है? ट्रेंड ये बोलता है कि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड किसी भी हो, कोई सी भी एजेंसी हो, रिपीट क्वेश्चन होते हैं। मैं भी मानता हूँ, आप भी तो इस चीज़ को जानते होंगे, रिपीट होंगे। सब मास्टर कहते हैं P5 कीजिए। आपने प्रैक्टिस कर लाई, मेरी बात मानो, दिशा की। अब इससे क्या होगा, 2-3 चीज़ों का फायदा। अब जो प्रैक्टिस में जो आपको कॉन्टेक्ट मिलेगा, चाहे आप किसी भी मास्टर की पढ़ना, किसी भी मास्टर का मॉडल पेपर लेना, किसी का भी लेना, तो उसमें उन प्रश्नों को डाला जाता है जो उसमें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिपीटेड। ऐसे आपने प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली, तो आपके वो प्रश्न तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जिनकी जैसे आने की संभावना ज़्यादा होती है। अब इससे ये होगा, अगर जो पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, वो आपको बिल्कुल आंख मीच कर रात के 3 बजे सोते भी पूछोगे ना, फिर भी आप उस क्वेश्चन को निकाल दोगे। इससे 3 चीज़ों का फायदा होगा। ये होगा कि आप जो बालक सीधे प्रश्न होंगे उसको आप भी सही कर रहे हो, तो आप उन बालकों के लेवल में आ जाओगे। P5 की प्रैक्टिस होगा, फिर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। उनसे थोड़ा सा जोर, एक आध विषय आप स्ट्रॉन्ग करी, तो आपका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई बालक 6 साल से तैयारी कर रहा हो, चाहे आपको, लेकिन आपको स्ट्रेटजी इसी हिसाब से लगानी पड़ेगी। प्लस पॉइंट, आजकल के बच्चे क्या है, मॉक टेस्ट से डरते हैं। कैसे, जैसे पेपर दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। किसका डीमोटिवेट हो जाएगा? तो मॉक टेस्ट से डीमोटिवेट थोड़ी होती है, वो तो सच्चाई दिखाता है यार, एक प्रकार से दर्पण होता है। आपके ऊपर सर कैसे दर्पण होता है? अरे मैं बताता हूँ कि मॉक टेस्ट में मेरी बात मानो, आपकी एग्जाम 1.5 मंथ बाद है, आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है 120, एनी चांस, आपको पता है 120 पर सिलेक्शन होगा नहीं, 150 पर होगा नहीं,
तो जब आपके 120 सिलेक्शन आ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये तो होना चाहिए कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आपको 1 महीने के अंदर आप चाहे 8 घंटा पढ़, 5 घंटा पढ़, तो 120 से 150 कैसे करा जाए? कौन सी कमी है, कौन से मेरे उस चैप्टर में त्रुटि हो रही है, कौन से में दिक्कत आ रही है? तो उसको बार बार मल्टीपल रिवीजन कीजिए ना, जिस टॉपिक में आपकी गलती हो रही है उसको। तो ऐसे इंक्रीज होगा और आपको क्या है, पेपर माइंड सेट उसी पेपर होल का रहेगा। और मॉक टेस्ट की मुझे तो सबसे अच्छी एक बात ये लगी है कि आप जब मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा माइंड एक्टिव होता है आपकी पढ़ाई के दौरान मॉक टेस्ट में। मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी मॉक टेस्ट देगा और खुले मन शायद देगा, उसका और बंदों से माइंड तेज काम करेगा। क्योंकि जब भी व्यक्ति मॉक टेस्ट देता है, उस 3 घंटे में उसका चेतन मन की एक्यूरेसी बहुत तीव्र गति पर चल जाती है, उसको याद तेज होता है, उसकी बैठने की क्षमता बढ़ती है, याद करने की पावर क्षमता बढ़ती है। अब आपने रियलाइज़ किया होगा, आप सब मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने गले ने एग्ज़ाम दिए होंगे, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो एक बात मुझे बताइए, जब आप पेपर हॉल में एग्ज़ाम देते हो तो आपको वो 1.5 से प्रश्न याद हो जाते हैं, टाइम का ही वही 3 घंटा, खेल किसका है? खेल किसका है? जब वो कैसे याद हो जाते हैं? यहाँ इतनी तीव्र गति से याद कैसे नहीं होता? तो वो बात यही है कि वहाँ पर आपका मन, चेतन मन, पूरा कॉन्शियस मन उस पेपर पर होता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ मॉक टेस्ट दोगे, चाहे ऑनलाइन दो चाहे ऑफलाइन दो, इसी एक्यूरेसी के साथ देंगे, तो मेरी गारंटी है कि आपका स्कोर इंक्रीज होगा, एक्यूरेसी होगी और बालकों से आप ही के जाओगे। मॉक टेस्ट बहुत चीज़ करता है। आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो आप यही करिए, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। मुझे बताइए, आपके यहाँ नंबर इतने आ रहे हैं, आपने सोचते हैं सब हो जाएगा, तो मॉक टेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता। मॉक टेस्ट हार्ड हो या सिंपल हो, सबसे बेस्ट होता है। आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। मेरी बात मानो, जितना मॉक टेस्ट होगा नहीं उतना आपको फायदा होगा। आज के युग में यही है, थ्योरी सब पढ़ के जाती है, 3 लाख 3.5 लाख, कोचिंग सब करते हैं, कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता, ना थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए आपको खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे अभी कैसे अब एफर्ट लगाने पड़ेंगे? आप में बताएं, PYQ पढ़ते हो आप, सब याद है आपको, PYQ ऐसे याद होना चाहिए एक बात। आप मुझे बताइए, आप सीधे प्रश्न को गलत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ग्रंथों में जा रहे हैं, आप सीधे प्रश्नों को गलत करते तो क्या सीधे प्रश्नों को कम से कम राजस्थान का कोई विद्यार्थी होगा, 8-7 लाख बच्चे कम से कम सही करके जाएंगे। आप उस कठिन प्रश्न को निकालने के चक्कर में 8-7 लाख विद्यार्थियों से पीछे जाओगे। हाँ, एक बात को मैं मानता हूँ कि आपकी 2 या 3 विषय ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट में मैथ साइंस का लड़का है, जैसे मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग थी, साइंस स्ट्रॉन्ग थी, तो उसमें उसको उन बालकों से कमांड लेना पड़ेगा। तो ऐसे आप हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट हो गया, बार बार रिवीजन कीजिए, आपने थ्योरी कीजिए, कम से कम मेरे मित्रों 6 बार, 7 बार, 8 बार, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। आप समझोगे कि जादू हो जाए, ये कुछ जादू नहीं होगा। 6 मंथ आप इस चीज़ कर दें, मेरी गारंटी आप फीके नहीं निकल जाए। खुद मैंने ऐसे किया है और पहली बार में मैंने एग्ज़ाम निकाला है। अब भी अगर मुझसे कोई कह दे तो मैं अभी भी एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। लेकिन बात यही आती है कि दोस्तों, आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप रिवीजन नहीं करते, आप मनन नहीं करते। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मनन। आपने आज थ्योरी में पढ़ लिया कुछ सुबह, तो शाम को एक बार रियलाइज़ तो कीजिए, बोर कर पढ़कर एक बार रियलाइज़ कीजिए आज मैंने क्या पढ़ा है। जब तक आप मन से मनन नहीं करोगे, मेरी गारंटी आपका नहीं होगा। मनन करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, फिर आपका सिलेक्शन के चांस बनेंगे। जब भी तो बालकों को हो जाते हैं, मैं देखता हूँ कि स्ट्रेटजी वीडियो नहीं करती, वो स्ट्रेटजी पढ़ ली, कुछ स्ट्रेटजी नहीं होती, स्ट्रेटजी सीधी क्लियर है। जितना बच्चा, मैं कह रही गारंटी है, अगर कोई भी बालक हो, कितना भी, अगर वो 50,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर जाएगा ना राजस्थान में, और एक बार रिवीजन, एक बार कोर्स कर लेगा 4 से 5, उसकी दुनिया की कोई ताकत नहीं, उस बच्चों को कोई रोक सकते। मात्र आप 5 घंटा पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूँ 5 घंटे में निकलता है एग्जाम 6 घंटे में, लेकिन वो 6 घंटे ऐसा होना चाहिए जैसे आप मॉक टेस्ट में देते हैं तो 3 घंटा 10 घंटे के बराबर काम करता है। बालक पढ़ते हैं लाइब्रेरी में 10-10 घंटा पढ़ते हैं, उनको याद कुछ नहीं होता। मैंने भी लाइब्रेरी जाकर देखा है, बच्चे क्या मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, ये करते हैं, लेकिन उसका कतई इंटेंट वो नहीं है। ऐसे पढ़ने वाले 15 घंटे वाले भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। और बच्चे कहते हैं कि मैं 15 घंटा पढ़ता हूँ, अरे 15 घंटा पढ़ता है तो ऐसे पढ़ रहा है जैसे सिलेक्शन, और मैं कहता हूँ 4 घंटे वाले सिलेक्शन ले जाते हैं। तो पूरा गेम ही इसका है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का थोड़ा पैटर्न बदल रहा है तो आप इन किताबों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये रहा 10वीं की, थोड़ा इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सकता है मॉक टेस्ट निकालिए, और तो आप हमेशा ही के रहेगा। खुद मैंने यही प्रक्रिया करी
मैं खुद 40-50 हज़ार क्वेश्चनों को निकाल के गया हूँ, मैं खुद। और आज भी अगर आप मुझसे सोते सोते पूछ लोगे ना PYQ आ जाएगा, मैं उन क्वेश्चनों को कर दूंगा। तो आपको भी इसी प्रकार से करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन जल्दी लेना है तो। मेरी स्ट्रेटजी तो यही है, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, बार बार रिविजन करो। मॉक टेस्ट में जौन सा पार्ट आपको वीक लगता है उस पर थोड़ा ध्यान दो, और पेपर करने के थोड़ा पैटर्न पता पड़ता है, वहाँ घबराहट होती है पेपर में और थोड़ा पसीना आता है, हम सबको आता है, वो नेचुरल चीज़ है। अगर आप तैयारी कर कर जाओगे तो पेपर हॉल वो 3 घंटे आपको डिसाइड करोगे, आप 1 साल से कर रहे हैं 6 महीना, तो नेचुरल बात है, इससे आपको डरना चाहिए। और मैं अब LDC के लिए नई मेरी यूट्यूब चैनल जग्गरवाल स्टडी पॉइंट पर मैं LDC के लिए पेपर सॉल्यूशन होगा, पेपर आएगा तो उसका मैं सॉल्यूशन कराने के लिए आप अपने कमेंट में लिखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अभी से तो हमारा छोटा सा परिवार है, आप इसको बड़ा करना। मैं ऐसे ही आपके वीडियो बनाता रहूँगा। अच्छा अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना खाना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। तो मैं यहीं से जाने की कृपया करता हूँ। धन्यवाद।